देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप 9वीं से लेकर 12वीं तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से कोरोना महामारी के दौरान हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासें आपको दे रहे हैं और ये सारी क्लासें बिल्कुल निःशुल्क हैं और इन क्लासों के माध्यम से भी आप बिना कोचिंग किए 100% अंक हासिल कर सकते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए हम फ्री नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे, तो सभी बच्चे ऊपर दिए गए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एक ही नारा है इस समय, घर में रहें और सुरक्षित रहें। मतलब मेरा कहना है कि कोचिंग विहीन शिक्षा, आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हम आपको इतना बेहतर चीज़ें देंगे, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सभी बच्चे सब्सक्राइब करते हुए अपने सभी दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक बच्चों तक हमारे वीडियो को शेयर करें। आज की स्टोरी है हमारी ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाली। सबसे पहले इसमें सेंटेंस है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन एक योग्य अध्यापक थे? आंसर आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप इसी की स्पेलिंग सबसे पहले लिखिए, ईश्वर ISHWAR, ईश्वर चंद्र CHANDRA, चंद्र विद्यासागर VIDYASAGAR, विद्यासागर was a worthy teacher, WORTHY, वर्दी टीचर। वर्दी माने होता है योग्य। एक एक शब्दों का हम स्पेलिंग बताएंगे, आपको मीनिंग बताएंगे, आप लिखते जाइएगा जो चीज़ आपको नहीं आती है। वर्दी माने होता है योग्य। आगे, कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे। कौन आता था? कई विद्यार्थी। तो कई की होती है मैनी। मैनी स्टूडेंट्स STUDENTS, स्टूडेंट्स वेयर यूज्ड टू कम टू हिम। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टूडेंट्स माने बहुत से व्यक्ति, वेयर यूज टू कम माने आते थे। जब कोई चीज लगातार होती है ना, तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू कम टू हिम माने उनके पास आते थे। बहुत से विद्यार्थी किनके पास आते थे? उनके पास आते थे। फुल स्टॉप लगाइए। आगे देखिए, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। किन्होंने वचन दिया? विद्यासागर ने। सॉरी, कोई छूट रहा है क्या? एक वृद्ध पुरुष उनके पास पढ़ने आया। कौन आया? एक वृद्ध पुरुष। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन केम टू हिम, केम टू हिम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है आया, बढ़ाया है, इसलिए ये वाक्य होगा आपका पास्ट डेफिनेट का, इसलिए हमने लिखा एन ओल्ड मैन। देखिए यहाँ पर हम ए भी लिख सकते थे, लेकिन एन क्यों लिया? क्योंकि देखिए इसके जस्ट बाद वाला शब्द क्या है? ये स्वर है। तो कभी भी जिन शब्दों की शुरुआत स्वरों से होती है, या हिंदी का स्वर हो या इंग्लिश का, तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो एन ओल्ड मैन केम, ये आपकी सेकेंड फॉर्म है, टू हिम, केम टू हिम। काहे के लिए आया था? फॉर स्टडी, स्टडी के लिए आया था। फुल स्टॉप। आगे क्या है? विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। किन्होंने वचन दिया था? विद्यासागर ने। तो आप सबसे पहले विद्यासागर लिखेंगे, विद्यासागर, विद्यासागर promised him to teach माने होता है पढ़ाना। विद्यासागर promised माने वादा किया, him to teach माने पढ़ाने का। विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वचन दिया। फुल स्टॉप। किंतु बूढ़े को व्याकरण कठिन लगती थी। किंतु क्या होती है? बट। बट कौन कठिन लगती थी? ग्रामर। बट द ग्रामर was a bit difficult, DIFFICULT,
CULT, डिफिकल्ट माने होता है कठिन, बिट माने होता है टुकड़ा, मतलब ग्रामर के एक टुकड़े भी उसको कठिन लगते थे। फॉर द ओल्ड मैन, फिर से देखिएगा, विद्यासागर प्रोमिस्ड हिम टू टीच, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वादा किया, बट माई लेकिन द ग्रामर वाज ए बिट, ग्रामर का एक छोटा टुकड़ा भी डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति के लिए कठिन सब्जेक्ट था, यह कठिन टॉपिक था। फुल स्टॉप। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, किसने लिखी? विद्यासागर ने। तो विद्यासागर रोट, WROTE, रोट, विद्यासागर रोट ए बुक ऑफ ग्रामर फॉर द कन्विंसिंग ऑफ स्टूडेंट, कन्विंसिंग माने होता है सुविधा, CONVENIENCE, कन्विंसिंग ऑफ स्टूडेंट। फिर से इसको देखिएगा शुरुआत से, थोड़ा सा स्टोरी बड़ी है, आपको समझ में लेकिन आएगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कौन एक योग्य अध्यापक थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यहाँ तक हो गया। वाज ए वर्दी टीचर, वर्दी माने होता है योग्य, टीचर माने होता है अध्यापक। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, कई की हो गई मैंने, स्टूडेंट्स माने होता है विद्यार्थी, वेयर यूज्ड टू कम माने आते थे, टू हिम माने उनके पास, कई विद्यार्थी उनके पास आते थे। एन ओल्ड मैन केम टू हिम, एक बूढ़ा आदमी भी उनके पास आया, फॉर स्टडी माने पढ़ाई के लिए, एक बूढ़ा आदमी भी अपनी पढ़ाई के लिए उनके पास आया। विद्यासागर प्रोमिस्ड टू हिम टू टीच, विद्यासागर ने उन्हें पढ़ाने का वादा किया, बट माने लेकिन द ग्रामर वाज ए बिट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन, लेकिन जो ग्रामर थी वह उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन था। विद्यासागर रोट ए बुक, विद्यासागर ने एक किताब लिखी, ऑफ ग्रामर माने ग्रामर की, फॉर द कन्विंसिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको बिल्कुल सरल लग रही होगी। अब आप 1 से 2 बार यदि इसी स्टोरी को सिर्फ सुन लेते हैं तो भी ये स्टोरी आपसे बहुत आसानी से बन जाएगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखें, और अपने सभी दोस्तों तक, सभी साथियों तक और सभी जरूरतमंद व्यक्तियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें और हमारी भी मेहनत सफल हो सके। हमारा उद्देश्य है अधिक से अधिक बच्चे हमारे इन वीडियो से शिक्षा लेकर एक बेहतर रिजल्ट पा सकें। हमें आपका सहयोग चाहिए और हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।